नाम क्या है अपने, नाम को आराम से मन से पढ़ो, किसी कॉपी में मत देखो, आराम से उस डेरिवेशन के नाम को, टॉपिक जो था उस टॉपिक के नाम को पढ़ो और उसका मतलब पूछूंगा अभी मैं सबसे। क्या है नाम? विद्युत द्विध्रुव। आगे, के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना, तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ ना यार, थोड़ा थोड़ा आगे। रक्षिता खड़ी हो जा, यहां आ जा, टेबल लिया, तेरी चेयर लिया, या तो यहां आ जा, ये पार्वती के पास आ जा। यूं करना इसको, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, टाइम पास मत करो। थोड़ा इधर खिसक जा, ओम जी थोड़ा इधर खिसक जाओ, चारों में आ जाओ यहाँ। चलो ठीक है, जल्दी आ जा बेटा। अब वर्ल्ड टू वर्ल्ड टॉपिक। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु एक्स वाई जेड के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप भले कहीं बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले सर हम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे पहले? विद्युत, अच्छा इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा ना, ये हटा दूं। तो अब देखना, अब क्या करना है अपने को, सर कोई बिंदु आवेश लेके आओ। अच्छा द्विध्रुव बनाओ। द्विध्रुव किसे बोलते हैं? सर आपने दो आवेश लेके आए आप, द्विध्रुव किसे बोलते हैं? सर के दो आवेश हैं, एक आवेश का नाम क्या है? प्लस क्यू, और दूसरे का क्या है सर? माइनस क्यू। ठीक है, क्या द्विध्रुव बन गया? क्या नहीं बना? क्यों सर? इनके बीच की दूरी डिसाइड नहीं किया आपने। कितनी होगी बीच की दूरी? सर हमारे हिसाब से कितनी होगी? 2a, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई? 2a। क्या अब ये विद्युत द्विध्रुव बन चुका है क्या? हाँ, यानी अपने टॉपिक का एक चीज अपन ने पढ़ ली कि अपन ने क्या बता दिया? द्विध्रुव। अब क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव का बीच का पॉइंट ये। अब इसके अक्ष पर, अक्ष किसे बोलते हैं? अक्ष किसे बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अक्ष। और ऐसे होगी जो निरक्ष। ठीक है, ये अक्ष और ये निरक्ष। तो अपने को अक्ष के ऊपर ढूंढनी है, तो अब मैंने इसका अक्ष बना दिया सर, और इधर भी होगी ऐसी अक्ष। क्या बोला टॉपिक ने? बोला विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर। नेक्स्ट आगे पढ़ो, किसी बिंदु, कोई बिंदु मान रहे हैं, मैंने मान लिया कोई भी बिंदु यहां पर क्या है? ये रहा, और इस बिंदु का नाम मैंने मान लिया क्या है? बिंदु अपना P। समझ में आया? तो टॉपिक के वाइज चल रहे हैं। अब इस बिंदु P पर क्या करना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस बिंदु पर बल लगाने वाले कितने आवेश हैं? सर दो दिख रहे हैं, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। सर प्लस का विद्युत क्षेत्र कहां होता है? तो प्लस से बाहर की ओर। प्लस से बाहर की ओर किधर होगा? इस साइड। सर प्लस से बाहर की ओर किधर हो गया? इस साइड। तो मैंने मार्कर चेंज कर दिया और ये कर दिया। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण। किसके कारण है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं सर? ई से। किससे दर्शाते हैं? तो ई की दिशा का मतलब क्या होता है? ई का वेक्टर। सही बात है, बिल्कुल धीरे से पढ़ा रहा हूं आज क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात मैंने लिख दी। अच्छा, ये किसके कारण है सर? प्लस क्यू के कारण। किसके कारण है? तो ये पूरी चीज, सारी चीज बता दी कि ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब दिशा, प्लस क्यू का मतलब इस आवेश के कारण। समझ में आया? तो प्लस हमेशा किधर जाता है? बाहर की ओर। अच्छा, माइनस, माइनस अनंत से अंदर की ओर, यानी इसकी वजह से इसके ऊपर जो बल लगेगा या विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी बेटा? अंदर की तरफ। किधर होगी? अंदर की तरफ। अच्छा, किसकी दिशा है? माइनस क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को अपन किससे दर्शाते हैं? ई से। और ये वेक्टर किसको बता रहा है? दिशा को। और कौन है इसकी दिशा वाला? माइनस क्यू। अब अपने को दोनों की वैल्यू निकालनी है कि सर ई वेक्टर माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, और ई वेक्टर माइनस क्यू की सर वैल्यू निकालो। ये फोकटा, ये अपन जबरदस्ती परेशान कर रही है। अपन ई को फॉर्मूला देख लो। ई यानी क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सर के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। क्या था बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो तो मैंने लिख दिया यहां पर, क्या लिखा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर इधर भी तो विद्युत क्षेत्र का ई है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा अर्षिता? के क्यू अपॉन, पहले इतरो के बताओ विद्युत क्षेत्र को फॉर्मूला को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर कहां लिखे होता है? मान दो पूरी जगह में आर दिखे कौन है, तो मैं बना दियो आर। मैं मान रही हूं आर कौन है बेटा, तो देख जो आर किसको है। ठीक है, आर है विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, वहां से लगाकर कहां तक की दूरी, जो बिंदु अपन ने माना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो बिंदु। यहां तक समझ में आया? पक्का सबको? अब देखो ये दूरी किसकी होनी चाहिए? प्लस क्यू से लगाकर बिंदु पी तक की। अब प्लस क्यू रहा ये, यहां से लगाकर तुमको कहां तक की दूरी चाहिए? यहां तक की दूरी चाहिए। सर कैसे निकालेंगे यार, इतनी दूरी तो अपने को कोई दे ही नहीं रखा कि यहां से यहां तक की तो दूरी दे ही नहीं रखी, कैसे निकालेंगे? सर ये 2a है, इसका मतलब क्या हो सकता है? सर यहां से यहां तक कितना है? a, और यहां से यहां तक भी कितना है सर? a। ये चीज हमें पता चल गई। ठीक है, अब अपने को कहां से कहां तक निकालनी है? प्लस क्यू से पी तक की दूरी। कैसे निकालेंगे? सर यहां से यहां तक की दूरी को कोई जोड़ लो। सर अगर मैं यहां से यहां तक की बोलूं, यानी यहां से लगाकर ये यहां तक की दूरी, ये कितनी है? आर है। कितनी है सर? आर। सर इतनी और चाहिए, इतनी और क्या है? ए। यानी मैं बोलूं पूरी कितनी है, तो आर प्लस ए। यानी मैं नीचे इसकी जगह क्या लिखूंगा बेटा? आर प्लस ए। किसको समझ में आया आर प्लस ए वाला कॉन्सेप्ट? हाथ खड़ा करो। आर प्लस ए वाला कॉन्सेप्ट। अब जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार हाथ खड़ा कर दोगे। सर नहीं आया, नहीं आया। चलो देखो, यहां से कहां तक की दूरी चाहिए, क्या निकाल रहे हैं? प्लस क्यू ये रहा। यहां से कहां तक की दूरी चाहिए? बिंदु पी तक की दूरी। यानी इतनी सारी दूरी चाहिए। इतनी सारी दूरी का मेरे पास सर कोई मान नहीं है। पर अगर मैं देखूं सर, ये बिंदु जो है यहां से लगाकर पी तक की दूरी, ये कितनी है बेटा? आर। कितनी है? आर। यानी मैं बोलूं सर यहां से ये दूरी कितनी हो गई सर? आर हो गई। कितनी हो गई? आर। अपने को कितनी चाहिए? यहां तक की चाहिए। ये कहां से लेके आऊं? तो यहां तक की तो कितनी है? आर। और ये इतनी सी दूरी कितनी है? ये रही ए। तो पूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस ए। तो मैंने बीच की दूरी कितनी लग दी? आर प्लस ए। सर अपने फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। सर स्क्वायर कहां से लो? येलो लगा दो। अब आ गया, सबके पल्ले पड़ गया। अब चले दूसरे वाले के अंदर। दूसरा वाला क्या है सर? माइनस क्यू। इस माइनस क्यू से कहां तक की दूरी चाहिए? पी तक की दूरी। सर ये कहां से लेके आए? ये तो अलग भेजा हमारी हो गई। कहां से कहां तक चाहिए? सर ये माइनस क्यू यहां से लगाकर ये पी यहां तक की दूरी चाहिए। कैसे निकाले? सर यहां से यहां तक की हमें समझ में नहीं आ रहा। सर यहां से लेके ये पूरी कितनी है? आर। कितनी है? आर। अब इस आर में से मैं इतनी घटा दूं, इतनी को क्या कर दूं? गायब कर दूं। ये वाली क्या कर दूं? गायब कर दूं। तो आ जाएगी क्या दूरी? हाँ। तो आर में से मैंने कितना घटा दिया? ये। और ये कितना है? ए। यानी मैं अगर आर में से क्या कम कर दूं? आर माइनस ए, तो मेरी क्या दूरी आ जाएगी? माइनस क्यू से पी तक की दूरी। अब एकदम समझ में आ गया? पक्का? अब मैं पूछना चाह रहा हूं इनमें से मान किसका ज्यादा है? प्लस ई क्यू का मान ज्यादा है या माइनस ई क्यू का मान ज्यादा है? ठीक है, एक सेकेंड है ना। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये वाले ई प्लस ई की इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है? दिमाग लगाओ तुम खुद। हाँ भाई मीणा जी, चलो एक अब दिमाग लगाना। मैं अब सब बताना, ये वैल्यू ज्यादा आएगी अपनी या ये वैल्यू ज्यादा आएगी? ये वाली ज्यादा आएगी। क्यों सर? किसी भी चीज में अपन जोड़ते हैं ना, तो वो जोड़ी हुई वैल्यू हमेशा ज्यादा। मैंने कहा 10 में 5 जोड़े तो कितना आया? 15। और 10 में से 5 घटा दिए तो सर 5 ही आया। यानी माइनस वाली चीजों का मान हमेशा क्या होगा? कम। और प्लस वाली का क्या होगा? ज्यादा। यानी सर ये वैल्यू क्या है? ज्यादा। और ये वैल्यू क्या है सर? कम। यहां तक समझ में आया? अच्छा ये ज्यादा है तो इसका और इसका कौन सा सिस्टम है सर? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती के अंदर ये अगर ज्यादा है तो इसका मान क्या होगा बेटा? कम होगा। अच्छा ये कम है तो इसका मान क्या होगा? ज्यादा। यानी ई माइनस क्यू का वैल्यू ज्यादा है या ई प्लस क्यू का? तो सर ई माइनस क्यू क्या है? ज्यादा। समझ में आया?
पक्का। इसके ऊपर कितने बल लग रहे थे? 2, एक तो प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण। तो ये यहां पर था, इसको एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है। अब ये किधर जाएगा सर? अगर दोनों बल बराबर है तो ये कहीं नहीं जाएगा, पर अगर ये ताकतवर है तो ये चीज किधर खिसकने लग जाएगी? इधर। समझ में आया? तो इस बिंदु के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, एक तो E प्लस क्यू और एक E माइनस क्यू। तो ये किधर खिसकेगा सर? माइनस क्यू की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब P किधर आएगा? इधर की साइड आएगा। आया समझ में? पक्का? नहीं आया? वापस बताऊं? बताऊं वापस? चलो, अगर कोई चीज बीच में पड़ी है, इसको इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है, और दोनों की पावर बराबर है, तो ये चीज कहां जाएगी सर? कहीं नहीं जाएगी, बीच में अटकी रहेगी। पर सर इधर वाला, ये कड़े वाले हाथ का पावर ज्यादा है और घड़ी वाले का कम है, तो ये किधर खिसकने लग जाएगी सर? इधर खिसकने लग जाएगी। सही बात है। अभी अपन ने देखा कि E माइनस क्यू की वैल्यू ज्यादा है या E प्लस क्यू की? सर E माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? ज्यादा। यानी E माइनस क्यू इसको क्या कर रहा है? ज्यादा खींच रहा है। तो अब ये उधर खिसकेगा या इधर आएगा? समझ में आया? पक्का। अब मैं बोलूं कि ऑल ओवर निकालना हो, यानी मेरे को निकालना है ई नेट। क्या निकालना है बेटा? ई नेट। नेट का मतलब कि इस पी के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो कैसे निकालूंगा सर? इस वाले से इसको घटा दो। मैंने कहा जैसे एक आदमी के पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100। प्लस का कितना है? 100। माइनस का है 50। मतलब उसने किसी से 50 रुपए उधार ले रखे थे, अब उसके पास 100 रुपए आ गए। नेट पैसा कितना है उसके पास? 50। कैसे पता चला सर? मैंने 100 में से कितने को घटा दिया? 50 को घटा दिया। यानी ज्यादा में से किसको घटा दिया? कम को। तो मेरी ऑल ओवर नेट आ गया। समझ में आ गया? अब समझना, ज्यादा कौन है सर? ये। कम कौन है सर? ये। यानी ज्यादा में से अगर मैं कम को घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। तो मैंने ज्यादा में से कम को घटा दिया, यानी E माइनस क्यू से किसको घटा दिया बेटा? E प्लस क्यू को। E प्लस क्यू को। यहां तक भी सबको समझ में आया? पक्का। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को किसको रखना है? E माइनस क्यू को भी रखना है और E प्लस क्यू को भी रखना है। ये वैल्यू भी यहां पुट करनी है और ये वैल्यू भी यहां पुट करनी है। यहां तक उतार लो, और हो सके तो बिना देखे उतारने की ट्राई करना। गर्मी हो रही है, जाओ तो बैठ जाओ पीछे। थोड़ा ध्यान रखना बस, क्लास लेने का है ना, मक्कारी मत करना मेरी मानो। मेरे को गर्मी हो रही है, ये इनको दिख रहा है, इनको ज्यादा हो रही है, सहन कर वो सीखो तो। नहीं सर, आपने तो 5000 रुपया मेल ही नाड़ा जाऊं देनी, गर्मी सहन करे मान गई मेल। सही बात है भाई, थान कहीं ना मिले। लिख लिया? ये यहां तक लिखवाया तो था परसों के दिन, बनवाया था क्या? सूत्र सूत्र लिखवाया था। हाँ, आप लोगों ने केमिस्ट्री क्लास ले ली पूरी या बाकी है? एक दो रह गई। कल ये पूरा डेरिवेशन सबसे बिना देखे करवाऊंगा। आज वाली वीडियो में यूट्यूब पे डाल दूंगा, घर पे जाके वापस देख लेना बार बार रोक रोक के, ठीक है? सबसे करवाऊंगा ये वाली। लिख दिया सबने? करें आगे? पक्का? चलो ध्यान इधर ही रखना, सब इधर देखो। नेक्स्ट पे अपन कर रहे हैं सर अब ई, जो नेट आया वो नेट कैसे निकालेंगे सर? आप क्या कर दोगे सर? ई माइनस क्यू से क्या कर दो सर? माइनस कर दो ई प्लस क्यू को। सर अगर माइनस कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं कर रहा हूं ई नेट, ठीक है? सबको दिख रहा है ना? छोटे तो नहीं है ज्यादा? लाल से लिखता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ना। चलो, तो ई नेट बराबर ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है सर? ई माइनस क्यू की है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा सर? के क्यू बटा क्या था? आर
माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से किसको घटाना है, माइनस करना है, किसको सर, ई प्लस क्यू को। ई प्लस क्यू कितना है, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, इजी है। चलो, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों की वैल्यू बेटा पीछे से रखी, जिसको नहीं समझ में आया वापस देख लो। इन दोनों की वैल्यू के प्लस क्यू की और के माइनस क्यू की यहां से मैंने कहा रख दी, इस फॉर्मूले के अंदर रख दी। ठीक है, अब करें, चलो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, सर के क्यू सेम दिख रहा है, के क्यू सेम दिख रहा है तो इसको क्या ले लूं मैं, कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ई नेट। के क्यू को क्या ले लिया मैंने, कॉमन। अब यहां कितना बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और बीच में था माइनस, और इधर क्या आया, 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। समझ में आया। अब एलसीएम लेना आता है क्या सर, किस किस को एलसीएम लेना आता है, जिसको नहीं लेना आता है ना उसको सिखाता हूं, चलो देखना बेटा। आया 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3। कभी भी ऐसे एलसीएम लेने की बात आ जाए ना, बढ़िया ट्रिक देता हूं, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को दोनों को गुणा कर दो, 5 इंटू 3, नीचे वाले दोनों को क्या कर दिया, 5 इंटू 3। अब गणेश सीधा बैठ, अब ये जो 5 है, इस 5 वाले के पास वाले को गुणा करके ऊपर वाले से गुणा करके यहां लिख देना। तो किससे गुणा करोगे, 3 को किससे गुणा करो, यहाँ पे 4 होता तो 3 किससे गुणा होता, 4 से, पर अभी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम, माइनस इस वाले को इससे गुणा कर दो, 5 1 कम 5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, देखना, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2, और क्या आ जाएगा, 5 दिया 15। समझ में आया, ऐसे लेते हैं एलसीएम, यानी नीचे वाले को तो क्या कर दो, गुणा, और ऊपर क्या लिखोगे, पहले इधर वाला फिर इधर वाला। समझ में आया। अब की बार भी अपने को क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, देखना, एलसीएम के अंदर क्या करेंगे सर, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहां पर मेरे को क्या ले लिया बेटा मैंने, एलसीएम क्या लिया, इन दोनों को क्या कर दूंगा, गुणा, यानी आर माइनस ए के स्क्वायर को गुणा किया किससे, आर प्लस ए के स्क्वायर से। समझ में आया, पक्का। अच्छा, ऊपर क्या लिख दूंगा, इसको गुणा करूंगा 1 से, फिर इसको गुणा करूंगा 1 से, इसको गुणा किया तो क्या आएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। किसी को 1 से गुणा करते हो तो क्या आता है, वही संख्या आती है। फिर इसको किससे गुणा करूंगा, इस 1 से, बीच में माइनस का चिन्ह मैंने माइनस लगा दिया, फिर क्या लिखा मैंने, आर माइनस ए का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, एकदम इजी तरीके से। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले पेज को थोड़ा छोटा करेंगे, इतना दिख रहा है ना सबको, अरे बोल जाया करो, शर्माते क्या हो। चलो अब देखना, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा गणित के अंदर कभी रूल पढ़ रखा है क्या, इधर देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा पढ़ रखा है अपने। a की जगह क्या है सर, a की जगह मेरे r है। अच्छा सर, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है, a है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, a माइनस बी और इधर a प्लस बी, तो क्या होगा a। अच्छा इसको देखना, वापस लिख रहा हूं मैं, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहां पे क्या आ जाएगा सर, आर, ऊपर वाला तो सेम का सेम ही लिख रहा हूं भी मैं, माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। नीचे वाले के अंदर थोड़ी छेड़खानी की मैंने, क्या की सर, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया, कहां से लिया सर, गणित का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना होता है सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अपने लिए a क्या है यहाँ पर, r, b क्या है अपने लिए a। समझ में आया, तो क्या लिख दिया, r का स्क्वायर और a का। सर ये स्क्वायर भी तो है, ये तो अपन ने इधर लिखा ही नहीं, ये तो लिखा ही नहीं, ये होल स्क्वायर था सर यहाँ पे, तो ये देखो सर, ये यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी लगा दो, कर लोगे। यहां तक एकदम इजी समझ में आया, पक्का। एक बार उतार लो, या पूरा एक साथ करवाऊं, पूरा एक साथ करवा दूं फिर वापस समझा दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि फिजिक्स है बहुत ऐसे, और अब लाइव तो ऐसे 1 मिनट रोक देता हूं, ठीक है, ऐसे बार बार ऐसे, चलो ठीक है। एक तो फिजिक्स के चक्कर में मैं तो सीरियस लाइफ जिब्बा ला के हंसी मजाक ही नहीं है, एक तो
तो नहीं का। चलो ए दो डेरिवेशन कंप्लीट की था बच्चा, पुल वापस हंसी मजाक में बैठा। ए दो डेरिवेशन में थोड़ा ढंगू पड़ जो। मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो कहीं पे कॉपी में कि या तो पूछेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर या पूछेगा निरक्ष पर। वाह, ये क्यों खुल गया, ये बंद हो गया इधर कंप्यूटर। चलो करें आप राजी है क्या, मजा है क्या, खाबा ने मिल गए जाने। ये इतना कब लिखा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब आगे क्या करना है सर, आगे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है सर, वापस बताओ हमें तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है सर, गणित में हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ तो माने सर बचपन में याद कई आवन आओ गणित में, वो सूत्र तो गणित वालों रटार मिला। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab। और ओ को ये सूत्र कौन का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को कहीं ना माइनस आ जाओ, कहीं आ जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपना वाला प्रश्न में a गुण का बराबर है सर r बता रही हो, और b गुण का बराबर है सर a। समझ में आयो, आपना सूत्र में a गुण है r और b गुण है a। यूं डीप तो कहीं उठाऊं जाना पे। चलो पाचा आ जाओ पाचा। तो सर a प्लस b को स्क्वायर के लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं लिख कर दो e नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, तो सर के क्यू है और अड्डा क्या जाए आर स्क्वायर। मैं लाग रहा नेक्स्ट पेज छाई बेटा, नेक्स्ट पेज ले लेवागी अड्डा छोटा छोटा एक ही मतलब होना आ गया ना। हाँ क्या जाए सर ई नेट बराबर क्या जाए सर के क्यू, और कोष्टक में कही हो सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। आ चीज कैसी हैगी सर, सर आ चीज ओ बार बार दम गयो, आ चीज कंप्लीट कर ली थी। बीच में निशान कौन को, माइनस को, और बीच में निशान कौन को लगा दो मैं, माइनस को। सर अब है r माइनस ए को स्क्वायर, a माइनस बी को होल स्क्वायर की है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की टोड़ गई है r, b की टोड़ गई है a, यानी कहीं कर दिए वहां पर सर कोष्टक बना। अच्छा कद्य भी याद रख लियो, कोई भी चीज ना कोई भी चीज में घटाता हो। मैं कह रही हूं 5 को माइनस करो 3 से, किससे माइनस करो 3 से, तो माइनस का लारा हमेशा कोष्टक बना लीजिए, कैलकुलेशन 100% सही है। अब मान लो कोई कहते हो 5 में से -3 को घटाओ, तो अब -3 में कोष्टक बना लीजिए। अब जितने देखो ना तो माइनस माइनस किया जाए बेटा प्लस, आंसर की आई 8 पर थी गई दिमाग लगाओ 5 ने -3 में घटाना तो -3 है यार, 5 में घटे भी गया, आंसर कितना आया 2। आपको ये जाए गलत, समझिया पक्की बात। तो जितने भी कोई भी चीज ना माइनस करो तो आगे लगाना कोष्टक, ताकि क्वेश्चन सही है जाए। अडिन देखो अब गेट बजा रिया, बजा 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 दे। चलो तब बेटा की लिख रहा हूं सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, और कोष्टक बंद देकर इना आगो मोटो कोष्टक बना दे आपने, तब 3 है बटे बड़ा। अब कौन है सर, अब कौन है सर, नीचा वालो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर, इको कई करा बड़ा दिया बार है जिडे राबा दे कही है आर माइनस ए को स्क्वायर समझ में आया वही सर ना। चलो अब क्या करना सर, इन्हें की कोष्टक ना खोलो, तो कोष्टक जितने भी खुलना तो बाहर जो चिन्ह है वहां गुणा है, तो वो चीज की में हेड है प्लस में, प्लस गुणा है तो माइनस, वो चीज की में प्लस में गुणा है तो माइनस, वो चीज की में माइनस में गुणा है तो माइनस माइनस किया जाए प्लस। चीज चक्कर में मैं कोष्टक लगायो, अगर आप कोष्टक नहीं लगाता ना बेटा पूरा डेरिवेशन गलत दे जाते, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख दो। तो अब ये जाए सर ई नेट बराबर की जाए सर के क्यू, तो चाल ही बापड़ो शुरू कोई
एक तरफा प्रेम बता रहे हो कि क्यों, तो अब किया जाए सर आर स्क्वायर माइनस ए, अच्छा प्लस सॉरी प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस माइनस किया जाए माइनस आर स्क्वायर अटक किया जाए माइनस ए स्क्वायर अटक किया जाए प्लस 2 आर ए, ठीक है। और नीचे किया जाए खोल दो बेटा, मॉक्स हो जाए बाहर, जल्दी खोल जल्दी 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 जल्दी। कतरा अच्छा मैं पता नहीं किसा जन्म में किसा पुण्य किधर मारो शो भाई मिलियो मने हुनी नरिया पर आ गया किसा पाप किदा। अरे यार रिकॉर्ड है यार, मन होगा मारो भाई चाय पीवे कड़ी मर मरा जा लो पटा तो फिजिक्स था कि जान का जनावर आना चल ठीक है पटा गया। तो देख जो अब सर +5 -5 आंसर कितना आई सर +10 -10 बोलिया 0 आने वाला। एक चीज जितनी प्लस है दूसरी चीज उतरी की उतरी माइनस है, आंसर क्या आई सर प्लस को एक बेग माइनस को एक बेग कुल कितना बेग बचा सर प्लस को ए स्क्वायर माइनस को ए स्क्वायर किया जाए, यानी सर प्लस का ए स्क्वायर हूं माइनस को ए स्क्वायर कट गया सर प्लस का आर स्क्वायर हूं माइनस का आर स्क्वायर कट गया सर। हाँ सर तो कई बच्चों उतार लो जो बच्चों जिन्हें, तो ई नेट बराबर किया जाए के क्यू कोष्टक को कोष्टक 2 मतलब कितना आ जाए 4 दो प्लस में है ना। हाँ तो आप लिख दिया 4 अपॉन में गुण है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अड्डा मना आवा मजो फिजिक्स को अड्डा मजो इकले आवा मना फिजिक्स को का फिजिक्स वाला शान जट के फंस जाओ ना પછી खुद मानबा लाग जाओ गणित वाला फिजिक्स वाला जटवान लागे ना कि मैं फंस रहा मजाक कर रही हूं बिड न सका आपा पर एक शान है ना ये मान लेवा अब हम अड्डा कैलकुलेशन हम आपा कहीं कर सका आगे कहीं ना बैटरी तो ये मान ली दो ये कहीं मान्यो कि जो आर दूरी है ना कसी आर दूरी बेटा आ वाली आर दूरी सर आ उतार काटन थे नहीं। हाँ सर आ वाली आर दूरी है ना आर असले मजे मजा ना हिसाब के लिए तो कर चलो आ जो आर दूरी है आर दूरी आ आर अतरी ज्यादा बड़ी है तो ये तो ना मुझे रह जाओ एक ही जाओ इमू छोटो तो मारने का 10 लाख रुपया है वहां का महीने कोई 5 रुपया ले गया मैं छाती पकड़ रहूंगी बेटा नहीं कहा भाई 10 लाख क्या है बहुत बड़ा अमाउंट मारने का 5 रुपया ही हाँ 5 रुपया कोई ले गया अब दुख है मैंने समझ में आयो। तो मैं कह रही हूं आर बहुत ज्यादा बड़ी है और एक ही है बहुत ज्यादा छोटी तो वह अतरी बड़ी चीज मुंह छोटी ने माइनस किया कोई फर्क पड़ेगी ना पड़ा सर समझ में आयो। तो मैं इस चीज ना आगे बढ़ाता मैं जाना एक चीज बताओ कट रही गयो आगे आए और आगे। हाँ तो मैं क्या पूछ रही हूँ आर कही है सर घणो ज्यादा बढ़ो कौन मुंह ए मुंह तो सर अगर आप आर्ट फिजिक्स वाला मान रहा और आप भी मान नहीं रहा आपने कभी कोई ऑप्शन कौन है माना कि आर क्या है बहुत ज्यादा बड़ा किससे ए से तो एम नहीं मु घटा हमारी बिना तो कोई मतलब नहीं रहा तो एन की मान लिया 0 तो एक ही है क्यों बहुत ज्यादा छोटा तो एन की मान ली दो तब सर लगभग एक उनका बराबर है क्या लगभग उनका बराबर है क्या 0। अब आर का मैनू 0 ने घटाओ तो कितना आए आर ही आए 0 ना आवे आपनी एक तो आ समस्या रहे कोई भी चीज मैं कहूंगा बेटा कोई भी चीज ने एक में गुणा कह रहे तो कितना आए सर एक समस्या तो आ दूसरी समस्या कि मैं कहूंगा 500 का मैं कोई भी चीज का मैंने 0 ना घटाओ तो कितना आवे 0 एक दो परोपकार मारो पर मत कर जो कोई भी चीज ने एक में गुणा करे तो कहीं आवे 22 चीज आवे और कोई भी चीज का मैंने 0 ना घटावे तो ही 22 चीज आवे। थैंक्स चलो अब थोड़ो सो और बस और डेरिवेशन कंप्लीट है बाड़ो तो ई नेट बराबर कही जाए के क्यू ऊपर गई और 4 और नीचे गई है बेटा ए छोटा है तो कहीं बच्चों आर स्क्वायर को स्क्वायर समझ में आयो पक्को। अब गई गणित बच्ची सर थोड़ा और बस आप मंजिल का बहुत ज्यादा करीब आ तो मंजिल का बहुत ज्यादा करीब आ तो आप मंजिल ने चाला ठीक है। अब स्क्वायर को स्क्वायर कही है सर आ चीज भी बताई दो अब आया छक्का तो कोई भी चीज को स्क्वायर है ना तो स्क्वायर स्क्वायर गुणाए जाओ मान लो कोई एक को स्क्वायर हो और ऊपर में 3 हो तो 3 दूनी एक को स्क्वायर किया जाए 6 ठीक है। मान लो एक को स्क्वायर है 3 और ऊपर में है 3/2 तो कहीं कह रहे हो ए
3 इंटू कई कह रहे हो 3/2 यानी 6/2 का नहीं समझ में आया। देखो जैसे a है, a की पावर है मान लो 2 और इसकी भी पावर कितनी है 3/2 तो कोष्टक कटेगा तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी गुणा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो a की पावर कितनी आएगी a की पावर 3। समझ में आयो, और नियम कटे काम आए था नंगे पड़ जाए। चलो तो 2 की पावर 2 है यानी 2 दूनी 4 यानी कई आ जाए अपनो नेक्स्ट टारगेट की है क्यों ई नेट बराबर की जाए बेटा के क्यू और कोष्टक में कही है 4 आर ए अपॉन की जाए ए की आर की पावर 4, थोड़ा साफ लिख दो आर की पावर 4, ऊपर ने 1 आर नीचे 4 आर कट जाएगी, ये 4 आर को मतलब कि ये बेटा 4 आर नीचे गुणा है मिले, समझ में आयो, तो 1 आर मु 4 आर मु 1 कट गया तो कितना बचा 3, तो माइटा 1 8 आर क्यूब। हाँ तो अब कहीं आ जाए आंसर सर ई नेट बराबर अतरो बेटा है कौन बेटा था स्टेप ज्यादा करवा रही हूं मैं बस, तो ऊपर कहीं बच्चों सर 4 और नीचे कहीं बच्चों आर क्यूब, हटा दी। समझ में आयो पक्की बात क्लियर। एक और नियम बतावा था ना 5 से 4 ठीक है, 4a b लिख में लियो इन हमेशा लिख सकोगे 2 इंटू 2a b, इसका मतलब भी की है 2 दूनी 4ab, ऊपर भी की है 4ab लिख सको कोई कोई तकलीफ कौन है, चलो थाने तकलीफ कौन है जिते मैंने भी कौन है सर ये 4a है इन हमेशा लिख सकोगे का ई नेट बराबर के क्यू 2 इंटू a बटेवा आर क्यूब। सर कई की दो इस चीज की थी बेटा 4ab है ठीक है, कोष्टक में लिख दो, चलो कोष्टक का मतलब भी है गुणा ही है समझ में आया, तो 4ab ना मैं लिख सकूं सर 2 इंटू 2ab आके आई चीज में बेटा की थी सर के क्यू तो हो कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, 4 ना मैं लिख कर 2 इंटू 2a, समझ में आया बेटा, सबके समझ में आयो। चलो अब देख जो बेटा अच्छा हेटे आ जाते तो आप छोटा करा एक लाइन की जगह और छारी बस या अड्डे लिख दो ना आगो ऊपर न अलग पेन लिख दो सामने नंगा पड़ जाए, पेन किसो लेवा सफेद ले लेवा, सफेद दिखा कि थाने न दिखा तो कहनो दिखा, चलो सफेद देख लेवा है ना। अब कहीं बच्चों बेटा इस चीज ने मैं थोड़ी चेंज कर लिख वो छा रहे हो ठीक है, मैं क्यों 5 इंटू 3 कितना है 5 दिया 15 सर 3 इंटू 5 कितना है सही में 5 इंटू 3 कितना 3 इंटू 5 समझ में आयो, मैं अगर क्यों के क्यू इंटू 2 या 2 इंटू के क्यू एक ही बात है, तो मैं इस चीज में थोड़ी रीअरेंज कर लिखो चाह रही हूं, तो मैं लिख कर दो ई नेट बराबर की जाए बेटा मैं लिख रही हूं के और ए दोनों ना आगे गुणा कर रही हूं ठीक है, निशान समझो हारा नहीं पूरा लिखूं शॉर्टकट में लिखियो ना 1 2 ज्यादा फ्यूज उठ जाए 2 इंटू के इंटू अब कहीं बच्चों क्यू 2a 1 2 आगे और 1 के आगे तो मैं लिखियो 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये आसान लिख दो 2 लिख दो छा रहे और कहीं लिखने आ रहे हो क्यू इंटू 2a बटा गई है आर क्यूब, और चीज समझ में ऊपर कहीं की तो बेटा रीअरेंजमेंट की दो 2a का 2a है क्यू है सर क्यू है 2 है के है सब गुणा में, समझ में आयो। एक चीज नोटिस करो क्यू इंटू 2a कही है 2 इंटू क्यू ए कही है सर पाचा पाचे चालो मैं तो हाँ गडूरा माने तो कई पल्ले न पड़ा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू बीच की दूरी कही है सर 2a, सर एक नियम पढ़ो p बराबर कही है सर q इंटू 2a, p को मतलब कही है विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आगुण विद्युत द्विध्रुव आगुण यानी q इंटू 2a को मतलब कही है p। अब
सर EQ इंटू 2A की जगह मैं अगर P लिख दूं, लिख दूं P, तो हमारा फॉर्मूला आई सर E नेट बराबर 2K, और E की जगह क्या क्यों P बटा R क्यूब, और O है बेटा को आंसर। अब सीधो थाना पूछे एक नंबर के अंदर, कब अक्ष के ऊपर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो कहीं क्या है वो 2Kp बटा R क्यूब। और अगर बड़ा क्वेश्चन में पूछा तो 5 नंबर को प्रश्न आए O3 बेजमारी करनी था। अब इमा मैं एक्स्ट्रा स्टेप की तरह लिखा जो बताऊं था थाने सिर्फ समझावा के लिए, ठीक है समझो। आ चीज ना लिखता हूं मैं, आ चीज न लिख दो, ओ वाला पॉइंट में लिख दो ही ना, सीधो लिख दो ओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इतना। आओ टीचर कहते था ना आनो छावो। अच्छा नेक्स्ट ओ स्टेप कर बाद में बेटा ओ स्टेप न करता मैं, ठीक है सीधो ही आपने कोष्टक में गुणा है जाता और ए और ए अड्डे ही कट जाता, यानी ओ स्टेप भी न लिख दो। समझ में आयो? बच्चा क्या करता बेटा सीधा अड्डा नगण्य मनवाता है, आ चीज तो करवाता है, तो खराब टीचर ने है, ठीक है बच्चा ओ आलो स्टेप ने तो ओ फोर आलो, और सीधो ही किसे तो बेटा बच्चा आंसर ओ पूरा डेरिवेशन है। अब उतार लो चुपचाप, आटू चालू करना, आटू चालू करना, जूम करना हो तो कह दीजिए जूम करते हैं, करो जूम, दिख रहे सपना पाचा तक उतारो तो, पर है सके डाती बनने देके उतार पाएगी ट्राई कर जो। नवीन रो मत बेटा, अतिरिक्त बात पर पुराना फिजिक्स वाला सर की याद आ रही, और यार चाय गर्म होगी। जड़ा सरकार आ गई मार दो ही आया तो काम के क्या कर पाए कुश्ती लड़ पाए बाजी दे तो कोई दिक्कत की बात। पर दादी जी मां छोरा ने आंदोया नहीं एक एरिया साइंस ले आवा मैं मान नहीं नरिया। क्या ये चीजें जो तेरे दिमाग में अलग से खूब या चीजें चलती है लास्ट में पूछा कर, तेरा क्वेश्चन एक तो मेरे को पता नहीं चलता। यान कब हुआ, साथ साथ उतारा था, ऐसे पेन को उंगली पे कौन ठहरा सकता है, ये कैसे कौन ठहरा सकता है पहले, और ऐसे उल्टा कौन ठहरा सकता है, कोई नहीं ठहरा सकता। चुंबक कहाँ पे चुंबक, जिम्बा है बेटा अंगूठी दूंगा, ये उतर जाए तो बता देना नेक्स्ट चला दो। अब आखिरी टेस्ट है तुम्हारे पास केमिस्ट्री का, क्लास थोड़ी भर भी गई जो खाली करना चाहिए है ना, ज्यादा बच्चे हो गए अब। हाँ वही तो क्या, अब जून जुलाई में और बच्चे आएंगे फिर यार उनके लिए सीट करनी पड़ेगी। कौन कौन अपनी सीट की कुर्बानी देना चाहता है, चलो तो केमिस्ट्री में कम नंबर लिया ना है मानवेंद्र अगले टेस्ट में तो मैं खुद रहूंगा, फिर देखते हैं कैसे टीपते हो।
मैं भी टेस्ट दूंगा। नेक्स्ट कर दूं? वो सफेद कलर में जो लास्ट में लिखना है ना, कहाँ पे फॉर्मूला स्टेप बताना पड़ेगा क्या? फॉर्मूला अपन ने पीछे वाले स्टेप में लगाया, एक जगह तो अपन ने एलसीएम लिया और दूसरी जगह फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला सबसे ऊपर लगा रखा है, ठीक है, साइड में लिख देना, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये डेरिवेशन बिना देखे कल सबकी कॉपी में मैं करवाऊंगा, आते ही 10 मिनट पहले सबको बिना देखे करना है। तो एक आधे की डीसी तो कल ही निकाल देंगे अपन। राहुल तो आयो और ही जापा की बात है भला आगे कहीं कौन है राहुल, अगला ब्याह में दिमाग में टेंशन ना हो, कोचिंग चालना। नवीन ने तो ना भेज सका भाई, नवीन तो फीस दे दी है। मान लो अब नवीन के और मानवेंद्र के साथ बुरा हो जाए, फीस लेने के बाद इनकी छुट्टी करते हैं कि जाओ अब नहीं आना। एक डेरिवेशन में एक दिन हो गया पूरा। पंद्रह तारीख को किस किस के घर पे काम पड़ने वाला है? 15 तारीख को किस किस के घर पे काम पड़ेगा? उस काम को छोड़ के टेस्ट देने आना है। बहुत अच्छे बच्चे, इतना काम को छोड़ के आओगे तुम टेस्ट देने। राहुल दारू भी है 15 तारीख केमिस्ट्री को ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। तारा तो एक बार बरोबर नंबर ले मस्त रहे, तो आगू ऑर्डर में लेडो मैंने। राहुल ने जान मुंह भी मार दो तो मैंने कहीं नहीं क्या दो है माँ का है, कहीं दुखना है मस्त रहे तो। वो क्या लिखा हुआ है? और उधर से देखता आ रहे बेशरम, मिटान रखा है तो स्टेप बाय स्टेप खुद ही कर लेना, हर चीज पूछने की है क्या? दिमाग लगा खुद। समझा रहा था जब कहाँ था, दाढ़ी कटवाने गया था, आईब्रो बनाने। कल न्यूज आ रही थी एहान ने बनवाई आईब्रो आज की ताजा खबर, आज की तो फर्स्ट आएगा। तो अब जो केमिस्ट्री में भी फर्स्ट सेकंड होंगे ना, तीनों सब्जेक्ट में मिला के देखेंगे, जो फर्स्ट सेकंड होगा उसको इनाम मिलेगा। वाधवानी जी, पढ़ थोड़ी केमिस्ट्री में पूरा ना आया तो देख लीजिए, खत्म हमारा।
ये अत्रोग ना कटना, अत्रोग ना कटना चाहो नंबर उतार लिया। अब तुम्हें कुछ राज की चीजें बताऊंगा मैं जो अपने कल काम आएगी, पर आज ही बता दूंगा तुमको। करे तो अभी सब ध्यान से देखना, कल वाला डेरिवेशन ढंग, अब ये समझ लो कल वाला इसका काका जी है। आज अपन ने सिंपल निकाला एक्स पे, कल आएगा निरक्ष पे, ठीक है, उसमें और जोर आएगा। पर अभी यहाँ पे ध्यान से देख लिया ना तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। नहीं बंद होगा इसमें, ऐसा कौन है जो डरेगा नहीं यहाँ पे वीडियो में आने से, जो आ सकता है, मतलब यूट्यूब पे आ सकता है, आजा। अरे ये तो रख के आओ, इन्हें रख रहा ना, इन्हें तो रख रहा। स्टॉल दे देना इसको, हाँ ये स्टॉल दे इसको। वो बेटा वो गमचो गया हो, चलो अब हाल आयो कोने तू पहली सज रही हो, लाइन पकड़ कांच उठीनो, अरे बाधी रहा ये दादा मारी मने, चल ठीक है। अब अडू पकड़ी ठीक है नको, हाँ मार करना पकड़ जे, मार करना कोण वानी प्रयोग देख बात बापड़ा। 2 मिनट बाहर रुक, बाहर ही जा, नहीं न देख शंकर सर का देख जा। चलो सुनो, मजाक कर रहा हूं पर वहां गया हो तो। अब सुनो, इस मार्कर के ऊपर एक बल लग रहा है ये, दूसरा बल लग रहा है ये, ठीक है। अब ये समझना कि जैसे ये मार्कर है, उधर इससे उधर पकड़, ठीक है, ये अभी बीच में है। मान लो बल, मान लो कि गणेश के पास ज्यादा है बल, तो ये खींचेगा तो मार्कर किधर जाएगा, बीच से खींच, मैंने गणेश देखे किधर चला गया, उधर। अच्छा बल मैं भी लगा रहा हूं, पर मेरा बल क्या है, गणेश की ताकत के सामने क्या पड़ गया, कमजोर। अगर हम दोनों की ताकत बराबर है, लगा गणेश, अरे थोड़ा कम लगा यार, मैं ध्यानदार, ताकत ज्यादा कम लगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ बल बराबर होगा तो ये वस्तु कहीं नहीं सरकेगी। इस वाले के बल ने इस वाले के बल को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अच्छा दोनों के बलों की दिशा किधर है, गणेश बल किधर लगा रहा है, बालाजी के मंदिर की तरफ, मैं किधर लगा रहा हूं, करसी मंडी की तरफ। दोनों के बल की दिशा क्या है, विपरीत, पर परिमाण क्या है, परिमाण का मतलब वैल्यू, दोनों के बलों का मान क्या है, बराबर। ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो मैं भी कितना लगा रहा हूं, तो ये मारकर कहीं नहीं सरकेगा। इस मेरे बल को किसके बल ने खत्म कर दिया, इसके बल ने। तो जब दोनों बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो तो बल का मान क्या होगा, आया समझ में, किस किस का है, हाथ खड़ा कर दो एक बार देखे, शाबाश। ऐसा काम तो सब पहली आवा हाल के बेटा पकड़। और अगर दोनों बल एक ही दिशा में होंगे तो ठीक है, ये गणेश का बल, ठीक है, और ये मेरा बल, लगा मैं ही रहा हूं, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो मारकर और जल्दी उधर खिसकेगा। तो मेरा बल और गणेश का बल क्या हो गया, जुड़ गया, कितना हो गया, डबल हो गया सर। पहले मान लो मेरा बल का मान है F, इसके बल का मान है F, दोनों बल क्या हो गए, जुड़ गए, कितना हो गया 2F। और दोनों विपरीत दिशा में थे तो 0, एक ही दिशा में हो तो डबल, विपरीत दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो याद रह जाएगा। चलो अब पकड़ गणेश बीच में, अब बल की दिशा सारी पता ही नहीं चल रही कि एक ही दिशा में, थोड़ा जील ना पकड़ा हुई एक तो, ठीक है। अब समझो ऐसे है अगर बल, तो अब ये मार्कर एक बल नीचे लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, तो मार्कर किधर आएगा बेटा, थोड़ा ढीलो छोड़ बेटा, हाँ किधर आएगा, बीच में, किधर आएगा, बीच में। ये चीज किस किस को समझ में आए, वापस पकड़, ढीलो पकड़ जी गणेश, गरीब आदमी में बात चला, खास छोड़ो, ठीक है, दिक्कम दिल ढीलो राग जो ना। एक बल लग रहा है इस दिशा में, दूसरा बल इधर, ठीक है, किधर आएगा बेटा, बीच में। बल का मान किधर होगा, बीच में। किस किस को समझ में आया ये, पक्का। चलो एक चीज ये कल याद होनी चाहिए तुमको, एक कल याद करके आना, कोस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा साइन थीटा की पता है, कोस 0 साइन 0, उनकी वैल्यू 10वीं के अंदर पढ़ रखी है, वो याद करके आ जाना थोड़ा, ठीक है। कोस जैसे एक याद करनी है, कोस 0
कोस 60 कोस 90 और एक साइन 0 साइन 60 और साइन 90। समझ में आया? ये वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। इधर देखो आप, चलो अब बातें मत करो ओम जी, इधर देख लो। ये देखो, ये कोई 3 आवेश है। इससे पहले मैं 2 आवेश का बता देता हूं, ठीक है? एक आवेश ये, दूसरा आवेश ये। एक है मान लो प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। समझ में आया? अच्छा, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की तरफ। यानी ये अगर, और बल की दिशा भी क्या होगी? ऐसी होगी। प्लस माइनस को क्या करेगा? क्या करता है प्लस माइनस को? आकर्षित। यानी ये इसको क्या करेगा? इधर बुलाएगा। यानी इस ये इसको तो क्यू, माइनस को क्यू को तो किधर खींच रहा है? इधर। और ये वाला किधर खींच रहा है? यू। समझ में आया? अब मैं बल की दिशा को तो बढ़ने देता हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता हूं। तो देखो 2 आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब समझना, ये प्लस उस माइनस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? प्लस से दूर। यानी प्लस से दूर किधर होगी बेटा? इस साइड। समझ में आया? यानी एक विद्युत क्षेत्र तो हो गया E प्लस क्यू तो हो गया इधर। अच्छा, माइनस से किधर होती है? माइनस से अंदर की तरफ। यानी किधर लिख सकता हूं मैं? इसकी दिशा किधर होगी बेटा? इस साइड। समझ में आया? पक्का? माइनस की तो क्या होती है बेटा? अंदर की तरफ। माइनस तो अंदर की तरफ और प्लस बाहर की तरफ। तो प्लस से तो दूर जा रहा है और माइनस के अंदर निकलता है। अब समझना, मान लो 3 आवेश है, 1 2 और 3। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू और ये है मान लो कोई बिंदु के। ये इसके ऊपर दिशा किधर होगी? सर बाहर की तरफ, यानी इधर। किस किस को समझ में आ गया? ये हाथ खड़ा कर दो एक बार, जिसको नहीं आया वापस बताओ। ये क्या है? प्लस क्यू। ये क्या है? कोई भी बिंदु है जहां पर अपने को क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस से क्या होती है? बाहर की तरफ। अच्छा, ये क्या है? माइनस। माइनस की तरफ, यानी किधर आएगी? माइनस की तरफ आएगी। समझ में आया? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कितना? 160 करो बारे। कितने का बन रहा है? 90। जिसके 160 का बन रहा है थोड़ा कम करो, 50 एक 60 एक थोड़ा कम करो, ठीक है? अब सुनो, 70 कम कर दीजिए बस। अब सुनो, अब ऑल ओवर बल कितना लगेगा? एक दिशा किधर है? यू, दूसरी दिशा किधर है? यू। दोनों तरफ बल लगेगा। मेन जो नेट आएगा, नेट बल, वो किधर आएगा? हाथ खड़ा करो, बीच वाले हाथ खड़ा करोगे बीच में आएगा। मैं बोल रहा हूं, एक जना इसको इधर खींच रहा है, एक दिशा इधर है, दूसरी दिशा नीचे है। ऑल ओवर जो चार्ज आएगा, ऑल ओवर जो बल आएगा, वो किधर आएगा? राहुल बता। बीच में क्यों आएगा? अभी मैंने बताया था, एक ऊपर एक नीचे। किधर आया था बेटा? पूरा दोनों तरफ से खींचने पर बीच में। यानी मेन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? बीच में। समझ में आया? ये मान लो है, ये E प्लस क्यू के कारण है, ये किसके कारण था? E माइनस क्यू के कारण। तो ये क्या हो जाएगा? E नेट। बैठ गया पल्ले? ये चीज पढ़ेंगे अपन अगले एपिसोड में कल के लिए, ठीक है? चलो पानी वगैरह पियाओ।